नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो हरियाणा की जनता का इंतजार आज खत्म हो गया है। चंद घंटों बाद पता चल जाएगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। काउंटिंग लगातार जारी है। 53 स्ट्रांग रूमों में ईवीएम रखी गई है। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। पुलिस के मुताबिक पहली लेयर में पैरामिलिट्री, दूसरी में आर्म्ड फोर्स और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान है। साथ ही हर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई। विधानसभा चुनाव लड़ रहे विभिन्न पार्टियों के कैंडिडेट और इनके अधिकृत एजेंट भी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए पूरे हालातों पर नजर रख रहे थे। कई जिलों में तो कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने स्तर पर भी प्रबंध किए गए। कुछ कैंडिडेट के वर्कर्स स्ट्रांग रूम के बाहर ही टेंट लगाकर बैठे रहे। इसमें लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह के वर्कर भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सभी दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे विश्वास है भाजपा अकेले सरकार बनाएगी, लेकिन अगर हमें गठबंधन की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे। हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनावों और जीत के साथ सरकार बनाने इन चुनावों में जीत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि जनादेश ईवीएम में कैद है। चंद घंटों बाद पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। तो मतगणना लगातार प्रदेश भर में जारी है। पल पल की तस्वीर बदल रही है। हर एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। फिलहाल एक बार आपको रुझानों को बता दें। बीजेपी 49 पर दिख रही है, यानी 49 सीटों पर बीजेपी बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर आगे दिख रही है। आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनेलो की बात करें तो वो भी, यानी अन्य में जो शामिल हैं 6 सीटें शामिल है जिन पर अन्य की बढ़त बनी हुई है, लेकिन जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक तरीके से बड़ा अपडेट है। हालांकि सुबह से हम देखते जा रहे थे कि कांग्रेस बहुमत में दिख रही थी। 50 से ज्यादा सीटें, 55 के आसपास, 60 के आसपास ऐसी सीटें दिख रही थी जिसमें कांग्रेस बढ़त बना रही थी। हालांकि 2 से 3 राउंड की अभी तक जो है काउंटिंग जारी है। 2 से 3 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो ये तस्वीर जो सामने आ रही है वो यही कह रही है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन सकती है, क्योंकि 49 सीटें ऐसी है अभी तक के रुझानों के हिसाब से जिसमें बीजेपी आगे दिखती हुई नजर आ रही। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वही 35 सीटों पर दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, इनेलो और जजपा जो लगातार दावा कर रहे थे वो अभी तक अपना खाता खोलते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। अब आंकड़ा क्योंकि पल पल बदलता है ऐसे में, लेकिन हालांकि 11 बजे तक का समय ऐसा होता है जहां लगभग तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी का आंकड़ा हम बताएं तो 35 से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस जिन सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात अगर हम कर ले तो वो भी 45 पार दिख रही है। यानी कि अगर ये जो नतीजे हैं, ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो निश्चित ही एक बार फिर से प्रदेश भर में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है इन रुझानों के हिसाब से। लेकिन बात अगर बड़ी बड़ी सीटों की कर ले, जो हॉट सीट है, तो कहां कौन आगे चल रहा है इसकी भी जानकारी आपको दे दूं। लगातार देखिए ये तस्वीरें भी हैं जहां पर ये बताया गया है कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम को सुरक्षा के मद्देनजर रखा गया। सभी स्ट्रांग रूम को एकदम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर रखा गया था। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री से ही। लाडवा से वो आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी, और वहीं सिरसा की बात करें तो सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं। जो हलोपा पार्टी है उससे ये प्रत्याशी है और अभी इन्होंने वर्तमान में इनेलो का साथ देने की बात कही है, तो वो वहां से आगे चल रहे हैं। तो हर एक सीट का हाल भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो जिस सीट से आगे चल रहा है प्रत्याशी उसका नाम आपको बता दें, लेकिन आंकड़े देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिख रहे हैं। बदलते ही आंकड़े जो एक बार फिर से संकेत कर रहे हैं कि यही नतीजे अगर आने वाले 2 से 3 घंटे बने रहते हैं तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश भर में बन सकती है। यानी कि बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है अगर इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। सुरक्षा के इंतजाम देखिए लगातार, चाहे स्ट्रांग रूम के बाहर हो, जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां हो, तो और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। तो मतगणना जारी है। पार्टियों में अपना अपना विश्वास जगा हुआ है। पार्टियों का कहना है कि हम इस बार जीतने वाले हैं।
बीजेपी वही दावा कर रही है कि हैट्रिक लगाएंगे, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 10 साल बाद हम सत्ता में वापस आएंगे। लेकिन देखने वाली तो बात ये होगी कि जनता ने आखिर डिसाइड किसे किया है, किस पार्टी को इस बार भरोसा जताने के लिए आगे किया है। ये तस्वीरें जो है वो चंद घंटों बाद साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी फिर एक बार फिर से आपको बता दूं कहां से कौन आगे चल रहा है। कालका से, हरियाणा के कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो 456 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी जानकारी है। ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। पंचकुला सीट से ये 902 वोटों से आगे चल रहे हैं। और शैली चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी है, नारायणगढ़ से उम्मीदवार हैं इस बार। तो 4100 यानी 4000 से ज्यादा वोटों से यहां से कांग्रेस आगे चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा है, वो अन्य शामिल है, वो यहां से आगे चल रही हैं। निर्मल सिंह अंबाला से निर्मल सिंह 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी भी लगातार आपको दे रहे हैं। पल पल बदलते आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं सस्पेंस भी एक तरीके से लोगों में क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो अभी तक आए हुए सारे एग्जिट पोल को झुठलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके का हम आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन स्पष्ट तस्वीर के लिए वही बात है कि चंद घंटों का इंतजार करना होगा। और साढौरा से ऐसी प्रत्याशी हैं रेणु बाला, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। ये यहां से 1500 वोटों से आगे चल रही हैं। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि चौथे राउंड की एक तरीके से काउंटिंग चल रही है। 3 से ज्यादा अब बढ़ चले हैं। और इन्हीं तमाम सीटों का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही जगदीश प्रजापति कालावली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी ओपी शर्मा आपका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ओपी, जिस तरीके की तस्वीरें अभी एग्जिट पोल यानी रुझानों के हिसाब से दिख रही है, तो सीधे सीधे लग रहा है कि अगर यही चीजें मतलब कि ये जो रुझान है ये परिणाम में तब्दील होता तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये पूरी तरीके से जो जितने भी एग्जिट पोल आए थे उनको झुठलाने का काम कर रहा है। जो हरियाणा की जनता है उसने जो एग्जिट पोल है उनको कहीं ना कहीं नकारने का जो है वो अब तक काम किया है। लेकिन बीजेपी सत्ता में आ रही है, मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी। अगर अभी तक के आंकड़ों पर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के ऊपर आगे चल रही है, कांग्रेस 36 सीटों के ऊपर जो आगे चल रही है। इनेलो 1 सीट जो सिरसा जिले की रानिया सीट है वहां से अभय सिंह चौटाला के बेटे जो अर्जुन चौटाला है वो आगे चल रहे हैं। बसपा की बात करें तो वो भी 1 सीट के ऊपर आगे चल रही है। और बसपा अटेली से जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है उनकी बेटी आरती राव से करीबन 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस जो है दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो या फिर बाकी पार्टियों की बात करें तो मतलब अंतर अभी भी है, क्योंकि राउंड की बहुत कम पोलिंग हुई है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो कालका की शक्ति रानी जो है 4000 वोटों से आगे चल रही है, जबकि वहां पर राउंड 5 हुए हैं और यहाँ पर कुल 17 राउंड की काउंटिंग होनी है। तो अभी बहुत हमें करीबन मतलब अभी हमें 5 राउंड कम से कम और जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। पंचकुला से 902 वोटों का अंतर है और 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें अभी भी 5 राउंड का और अंतर करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारी सीटें हैं। लेकिन अगर लाडवा की सीट की बात करें जहां से जो एक हॉट सीट मानी जाती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां से उस मैदान में है, वो 5430 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं और 4 राउंड की जो है काउंटिंग हो चुकी है। तो इस सीट के ऊपर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिखाई दे रही है और एक धीरे धीरे मतलब स्लो स्टडी विंस द रेस। हालांकि क्या होगा वो जनता तय करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग एरिया के हिसाब से जो है वो ईवीएम खुलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इलाके एक पर्टिकुलर पार्टी के जो है कट्टर समर्थक होते हैं, जब उनकी ईवीएम खुलती है तो हमें लगता है कि यार पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीत रहा है। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती है और विपक्षी समूह के अंदर पहुंचती है
तो उसके अंदर जाके नतीजे जब चेंज होने लगते हैं तो लगता है यार ये तो हार रहे हैं, ये तो हार रहे हैं। ऐसा बहुत होता है कि एक विधानसभा में 2 से 3 तरह के समीकरण जो कुछ इस तरीके से जो है बनते हैं, तो कह सकते हैं कि नायब सैनी एक हल्की सी जीत की तरफ जीत की सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं, लेकिन क्या उनका कदम चलेगा या वो फिसलेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, करनाल सीट जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जो लोकसभा है उसके अंदर आती है, और इस सीट को भी हम थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में जाते हुए मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो जगमोहन आनंद सही कहना है ओपी, आपका सही कहना है, क्योंकि चौथे राउंड की अगर ये काउंटिंग चल रही है तो निश्चित तौर पर अभी तो बहुत सारे राउंड बाकी है, और ऐसे में ये अभी भी कहना कि बीजेपी की सरकार बन रही है किसी अन्य की कह रही है, ये जरूर जल्दबाजी होगी। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि और भी संवाददाता हमारे फील्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालावली से। जगदीश, आपके पास कोई अपडेट वहां पर क्या चल रहा है, कौन आगे चल रहा है प्रत्याशी? ज्योति, जैसे कि मैंने आज सुबह हमारी बात हुई थी कि सिरसा अगर जिला की बात करें तो सिरसा जिला में लगभग कांग्रेस जो है 4 सीटों पर जीतेगी, जो हमने क्या लगाए थे, और वह बात सबसे होती नजर आ रही है कि अगर कालावली के अपडेट की बात करें तो 8वें राउंड में कालावली के कांग्रेस के जो पूर्व में विधायक थे कांग्रेस से शिषपाल केवड़ा का 15,397 वोटों से 8वें राउंड में आ गया। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा के चौथे राउंड में जो कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेठिया 4596 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐलनाबाद की बात करें तो ऐलनाबाद से कांग्रेस के जो भर्ती है वह 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और रानिया की बात करें तो रानिया में अभय सिंह चौटाला जो उनके पुत्र है INLD से अर्जुन सिंह चौटाला 4957 वोटों से आगे चल रहे हैं। डब्बावाली की बात करें, डब्बावाली में पूर्व में विधायक जो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित त्याग वह 60,076 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। और काउंटिंग की बात की जाए तो लगातार जो काउंटिंग बढ़ती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो कालावली सीट का मार्जिन की बात करें तो क्यास लगाए जा रहे हैं कि 25 से 30 हजार के मार्जिन से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं ना कहीं कालावली से जीत हासिल करने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है जगदीश, मैं आपका रुख फिर करूंगी। विजेंद्र भी हमारे साथ इस बीच बने हुए। विजेंद्र, आपके पास कोई अपडेट, वहां पर क्या हालचाल चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है? देखिए ज्योति, जैसे रुझान बढ़ रहा है वहीं हमारी जो प्रोग्राम विधानसभाओं से फिलहाल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और जिस तरह से अब राउंड चौथा 5वां राउंड खुल रहा है, अलग अलग विधानसभाओं के राउंड खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं फिलहाल बीजेपी के जो प्रत्याशी है, अगर गुरुग्राम की बात करें नितेश शर्मा है वो आगे चल रहे हैं, सौरा की बात करें तो तेजपाल कंवर है वो आगे चल, पटौदी से जमुना चौधरी आगे चल रही है, तो आशापुर से नरदीप सिंह है वो आगे चल रहे हैं, पूर्व मंत्री है। कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान लगातार अब आ रहा है तो स्थिति स्पष्ट धीरे धीरे होगी। अभी 11 साढ़े 11 का वक्त हुआ है, तो ऐसे में जैसे जैसे जो है ईवीएम खुलेगी तो जो अलग अलग विधानसभाओं के जो अलग अलग क्षेत्र है उनकी ईवीएम खुलने के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। जो शहरी वोटर होता है ज्यादा, ऐसा माना जाता है जो शहर से जो ईवीएम खुलती है तो भाजपा की तरफ जो है मतदान देखा जाता है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में ईवीएम खुलती है तो कहीं ना कहीं रुझान बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है जिस तरह से जो 46-47 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, 36 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि किसका जो बहुमत है किसको मिलने जा रहा है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चारों सीटों पर अभी तक भाजपा बढ़त बना है। बिल्कुल, ओपी भी लगातार बने हुए हैं। ओपी, जिस तरीके से लगातार बातें हो रही थी कि इस बार जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ना तो आम आदमी पार्टी कहीं बढ़त बनाती हुई दिख रही है खास, ना ही इनेलो दिख रही है, ना ही जेजेपी दिख रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर ये वोट बैंक कटा है तो वो कांग्रेस के खाते में गया है और थोड़ा बहुत बीजेपी के? देखिए ज्योति, फिलहाल मैं एक थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी बता दूं, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा। पहले ये कि इस वक्त भले ही भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 36 सीटों पर, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की 8 ऐसी सीटें हैं जिनका डिफरेंस 15,000 से ज्यादा है। मामन खान फिरोजपुर जिनका भी 45,000 वोटों से आगे चल रही है। मुख्य जो नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और भी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का जो मार्जिन है वो 15,000 से ऊपर का है। तो इन सीटों का मान सकते हैं कि 8 से 10 सीटों को कांग्रेस जीतती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इक्का दुक्का सीट ही है जहां पर 10 से 15,000 का डिफरेंस कहीं ना कहीं जो दिखाई देता है। जहां तक वोट प्रतिशत की बात है तो एक ये मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर शुरू से ही
जो मुख्य मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। इन दोनों पार्टियों के बीच में ही जो टिकटों के लिए मारामारी थी। जहां तक बात मैं इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन की बात करूं, बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं या फिर आम आदमी पार्टी करूं, तो ये जो है गठबंधन में भले ही थे। और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी कि 10 सीटें कांग्रेस के गठबंधन के साथ उनको दे दें, लेकिन उनको नहीं मिली। कांग्रेस उनको 5 सीटों के ऊपर देने की बात कर रही थी। तो अगर हम इनेलो गठबंधन या बसपा जो जेजेपी गठबंधन की बात करें तो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जाट लैंड पर भी इनका एक अस्तित्व था। इनेलो की बात करें तो इनेलो पिछली बार सिरसा में 1 सीट जीतकर कहीं जो है अपनी उपस्थिति नहीं दिखा पाई थी। पार्टी को जो एक मिनिमम 6% वोट चाहिए थे वो भी उनको नहीं मिल पाया। हालांकि जो इनेलो का गठबंधन, इनेलो से अलग होकर जो बसपा जेजेपी जो पिछली बार बनी थी उसमें जरूर जो है वोट हासिल किए थे, 10 सीटें हासिल की थे, वो रीजनल पार्टी जो है बनी थी। लेकिन जेजेपी की भी बात करें तो जेजेपी जो है वो जाट लैंड के अंदर ही कहीं ना कहीं इनेलो का वोट लेकर कुछ ऐसे समीकरण मिले कि उनको 10 सीटें जीतकर मिली। अगर हम उचाना की बात करें तो उचाना से दुष्यंत सिंह चौटाला करीब 50,000 वोटों से जो आगे जो है जीत के वो विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन उचाना से लगती जुलाना, जुलाना से लगती नारनौल, नारनौल से लगती उकलाना, उकलाना से लगती बरवाला, इस तरीके से एक कोरिलेशन सा इनका बन गया था। और जहां तक इस चुनाव की बात करें तो इनेलो कहीं पर भी हरियाणा में जो है अपने सिरसा जिले से बाहर जाकर उपस्थिति नहीं दर्ज कराई पाई है। ऐसा कुछ जेजेपी को लेकर जो जाट समुदाय है उसमें नाराजगी दिखी, क्योंकि चुनाव के बाद जो जेजेपी है उसने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था, तो इसको लेकर उनकी नाराजगी चल रही थी। और उनका जो हाल है शायद वो उनको पार्टी को अंदाजा पहले ही हो गया था। और मुझे लगता है कि डबवाली से दिग्विजय सिंह और उचाना से जो दुष्यंत चौटाला और 1-2 सीटें और हम मान लें तो इन 3-4 सीटों के अलावा ज्यादा मुझे इनकी जमानत बस्ती हुई जेजेपी की नहीं दिखाई दे रही। हालांकि इस बार जो पिछली बार वोटर इनके पास आया तो वो वापस जेजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के पास वो वोटर अभी भी नहीं आया, लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार जो करना होगा। हाँ, लेकिन एक बात और बताता हूँ कि अगर हम चाहे नेशनल हाईवे की बात कर लें या दक्षिण हरियाणा की बात कर लें, इन दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती अपनी बनाए हुए अब तक तो जो है दिखाई दे रही है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो है उसके जो प्रत्याशी थे वो मजबूती से अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उत्तर हरियाणा के अंदर कुछ सीटों पर जो है कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, पिछली सीटों को भी कहीं ना कहीं रिटेन करने का काम कर रही है। तो माने कि एक तरह से कांग्रेस अब सत्ता के दरवाजे पे कौन पहुंचेगा इसका फैसला मुझे लगता है कि एक दूसरे के गढ़ को तोड़ने के बाद ही कहीं ना कहीं पता चलेगा। अगर कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में सेंध लगा पाती और जीटी रोड पर सेंध लगा पाती तो शायद वो जो है बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। और यदि बीजेपी ने इस बार जाटलैंड में अगर अपनी पैठ जमा ली तो बीजेपी का पिछली बार जो 40 सीटों का आंकड़ा आया था वो शायद थोड़ा सा फर्क पूर्ण बहुमत की तरफ जो है पहुंच जाए। लेकिन जो जाटलैंड या मध्य हरियाणा जिसको बोलते हैं उसके अंदर बीजेपी का अभी तक कोई किसी भी तरह का होल्ड दिखाई नहीं दे रहा है। एक जींद की सीट अगर हम मान ले थोड़ी सी तो वहां पर जो किशन मिड्डा है जो साल 2019 में विधायक बने थे, उनके पिता भी पहले 2 बार जो है वो विधायक रह चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पुश्तैनी सीट को बीजेपी के खाते में बताते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया था कि शहरी सीटों की जब ईवीएम खुलती है तो वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सच्चाई भी है क्योंकि एक विधानसभा में काफी पक्ष होते हैं, शहरी, ग्रामीण, जातिगत, फिर धर्म के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये कि मेवात की सीटें जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, आफताब अहमद करीबन 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर फिरोजपुर झिलका से मामल खान की बात करें तो 45,000 के आसपास जो आगे चल रहे हैं। ऐसा ही और पुनाना और आसपास की सीटों से लगता है। लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी हालांकि दक्षिण हरियाणा में
अपनी उपस्थिति दिखाने लेकिन आपकी जितनी भी बातें आपने बोली उसमें मुझे दो बातें बहुत क्लियरली समझ आई। एक कि अगर ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो सबसे बड़ा लॉस अगर किसी को हो रहा है वो जननायक जनता पार्टी को हो रहा है। उसका जो वोट बैंक बटा है वो बीजेपी और कांग्रेस में बटा है, अगर ऐसा होता है जो तस्वीर अभी तक दिख रही है। और दूसरी बात आपने जो बताई कि जो ये जीटी रोड बेल्ट है यहां पर अगर सेंधमारी कांग्रेस कर पाती है तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा और ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनेगी इसको तय करने के लिए। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास, दो लोग और हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, आपके पास अभी का अपडेट क्या है, कितने राउंड की वहां पर काउंटिंग हो गई है अभी? कालावाली की बात करें तो कालावाली का 9वां राउंड लगभग 8 राउंड की पहुंच गई है। 9वें राउंड की जो काउंटिंग जो चल रही है। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा के 4 राउंड और डाबावाली के 2 और रानिया के 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। काउंटिंग जो है बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है सिरसा जिला में बात करें तो सिरसा जिला में कांग्रेस अपनी जो है बढ़त बनाए हुए कहीं ना कहीं जो जिन मुद्दों को लेकर सिरसा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो लगभग ऐसा लग रहा है कि जो 10 साल में कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी तो कहीं ना कहीं लोगों में इसका विरोध जरूर देखने को मिला। चाहे तो किसानी मुद्दा मान ले, नशे का मुद्दा मान ले, महंगाई का मुद्दा मान ले, एमएसपी का मुद्दा मान ले, जो प्रॉपर्टी का था, पीपीआईडी के मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का जो काम है कांग्रेस की ओर से किया गया। और कहीं ना कहीं जो शुरू में आप एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे सिरसा का एग्जिट पोल की ओर जो दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सच होता सिरसा में सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और विजेंद्र, आपके पास कोई जानकारी कितने राउंड की वहां पर काउंटिंग हो चुकी है, कौन अभी कहां से आगे चल रहा है, एक बार आप भी अपडेट दे दीजिए। जो कि फिलहाल मैंने पहले भी फिलहाल 5 से 6 राउंड खुल चुके हैं और जो गुरुग्राम की 4 विधानसभा है वहां पे बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जैसे कि जो पूर्व विधायक है सोना से तेजपाल पवार, उनको टिकट दिया गया था दोबारा 2014 में वो विधायक बने थे। वहीं पूर्व मंत्री बादशाहपुर से जो राम नरवीर सिंह है उनको टिकट दिया, वो भी आगे चल रहा है। वहीं बिमला चौधरी वो भी 2014 में विधायक बनी थी, उनको टिकट दिया गया, वो भी आगे चल रही है। अब तो मुकेश शर्मा लड़ रहे हैं, उनको भी फिलहाल बर्फ बनी हुई है उनकी भी, तो लगातार अभी बीजेपी में कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी आगे चल रही है। और अभी तो कई राउंड 15 से 17 राउंड इस तरह से भाजपा की इस तरह से रुझान है वो बदल सकते हैं, वो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे बताए जा रहे थे कांग्रेस लगातार भाजपा पर वार कर रही थी, तो भाजपा ने नौकरी नहीं दी, किस तरह से और कई तरह के मुद्दे थे, परिवार पहचान पत्र के मुद्दे थे, लोगों के रोजगार के मुद्दे थे, तो कई तरह के जो मुद्दे थे। लेकिन जिस तरह के रुझान अब देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर ये रुझान तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं और बहुमत से भाजपा सरकार बना सकती है। लेकिन वक्त थोड़ा अभी काफी वक्त पड़ा है, ऐसे में अभी ईवीएम के डब्बे और खुले हैं, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि सत्ता इस बार बनी पार्टी। लेकिन जिस तरह से भाजपा दावा कर रही थी, कांग्रेस दावा कर रही थी सरकार बनाने का, कुछ देर में स्थिति साफ होगी। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके लिए चंद घंटों का इंतजार, क्योंकि 5 साल का इंतजार जहां प्रदेश की जनता ने किया तो वहां चंद घंटों की बात है। रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो मतगणना जारी है, कहीं पर 3 राउंड तो कहीं पर 4 राउंड तो कहीं पर इससे भी ज्यादा मतगणना हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके के रुझान अभी देखने को मिल रहे हैं उससे एग्जिट पोल कहीं ना कहीं जुटलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार दिन भर महाकवरेज जारी है, एक एक पल की एक एक सीट की अपडेट आपको देंगे। लेकिन यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।